हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 जियोग्राफी के छात्र हैं। जियोग्राफी वालों के लिए आज का ये वीडियो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले वायरल प्रश्न लेकर आए हैं जो पूरे बुक से रिलेटेड है, यानी पूरे बुक से ही लिया गया ये सभी प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरा महत्वपूर्ण जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, उसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर जो हमारे नए छात्र हैं चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं जियोग्राफी के जो छात्र हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। यानी जो पहला आपका जो प्रश्न है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। चार विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं। ए आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, बी संभववाद, सी नव निश्चयवाद या डी प्रत्यक्षवाद। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इनमें से आपका सही उत्तर को चयन करना है, तो इनमें से ये हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ये सभी जो प्रश्न है आपका पूरे बुक से रिलेटेड है और बोर्ड एग्जाम में ये आपको हर साल देखने को मिल जाएगी। यदि आप प्रीव्यू पेपर उठाकर देखेंगे जियोग्राफी का, तो उसमें भी ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। चार विकल्प है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो हमें बताते रहिएगा, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी बहुत ही जबरदस्त करा रहे हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन, इनमें से आपका ए हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। यानी जो मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है, ये कौन सा नहीं है। ए आपका प्रादेशिक उपागम, बी प्रतीकात्मक उपागम, सी व्यवहार परक उपागम या डी मानवतावादी उपागम। तो इनमें से तीसरे का आपका खा हो जाएगा, प्रतीकात्मक उपागम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आपका सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न आपका, निम्न देशों में से, देखिए, निम्न देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। यानी इन देशों में से चार देश है आपके पास, इनमें से किसमें अधिक जनसंख्या, जो इसमें प्रेजेंट टाइम में, यानी जो प्रेजेंट टाइम में है जो प्रश्न है, इसमें चार जो विकल्प है इन्हीं में से आपको बताना है जो कि अधिक जनसंख्या है। तो इनमें से चौथे का आपका खा हो जाएगा, यूएसए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यूएसए में सबसे अधिक जनसंख्या इन चारों देशों के मुकाबले। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो आपका प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन है, ये आपको बताना है। ए आपका चीन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। तो सभी को पता होगा ए, इसमें चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यदि ये पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में कि विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामलों में आता है देश, तो वो कौन है, वो आपका भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। आपका 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से, देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। तो इनमें से 6 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कमेंट में हमें बताइएगा यदि आपको पता है। तो इनमें से घा हो जाएगा, यानी डी दक्षिण पूर्वी एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां जो आपका प्रश्न है जियोग्राफी का, बेसिकली, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। यानी जो जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है किस महाद्वीप में मिलता है। ए आपका ओशियाना में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी यूरोप में या डी अफ्रीका। तो इनमें सातवें का आपका हो जाएगा ए ओशियाना में, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8वां नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात को निम्न किया है। यानी चार विकल्प है आपके पास, चारों में से बताना है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास हो जाएगा, या बी पुरुषों की उच्च जन्म दर, सी स्त्रियों की निम्न जन्म दर या डी स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इनमें से 8वां का प्रश्न आपका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, स्त्रियों की निम्न जन्म दर इसके सही उत्तर हो जाएंगे। या 9 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, कौन सा देश है, वो आपका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, लाताविया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हम क्वेश्चन को जो है करा रहे हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हर साल पूछे जाएंगे। यदि आप जाएंगे प्रीव्यू मॉडल पेपर को चेक करेंगे तो मिल जाएगा। और यदि आप प्रश्न के उत्तर को पता है तो आपको हमें कॉमेंट में बिना हिचकिचाए आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं कि सर पहले से हमें इसका आंसर आता था। यदि आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट वही है
पहला वाला फ्योम स्टडी नॉलेज आप सर्च करेंगे, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ रिलेटेड, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड रहता है, सभी का पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10वां नंबर जो प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? यानी जो मानव विकास है, इसकी जो अवधारणा निम्नलिखित से किस विद्वान की देन है? ए आपका हो जाएगा प्रो अमर्त्य सेन की, बी डॉक्टर महबूब उल हक की, सी एलन सी सैंपल की, या डी रे टिजल। तो 10वें का आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा 11 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है? यानी जो मानव विकास है, इसके किस उपागम का जो संबंध है प्रो अमर्त्य सेन से है? 4 विकल्प है आपके सामने, देख सकते हैं। चारों में से जो आपको सही लगे हमें बताइएगा। देखिए, तो इनमें से आपका जो मानव विकास के उपागम का संबंध है, बेसिकली इनमें से आपका 11 का डी हो जाएगा, क्षमता उपागम से। जो क्षमता उपागम है इससे ही, याद रखिएगा। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूरे बुक से रिलेटेड है पूरा प्रश्न, और बोर्ड एग्जाम में वायरल प्रश्न है। ये हर साल ये पूछे जा रहे प्रश्न है, याद रखिएगा। यदि आपने जियोग्राफी का मॉडल पेपर नहीं हल किया है, जो कि प्रीव्यू ईयर था 2022 का, वो भी आप जाकर हल कर सकते हैं। आप हमारे जाएंगे वीडियो पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेंगे, वेब वीडियो पर जाएंगे तो आपको वो दिख जाएगा वीडियो। 12 नंबर जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? यानी कौन सा देश निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबड़ का जो प्रमुख उत्पादक है? 4 देश है आपके विकल्प के सामने। चारों विकल्प में से जो अभी आपको लगे कि ये रबड़ का प्रमुख उत्पादक है, वो आप हमें बताइएगा। तो 12 का आपका डी हो जाएगा, मलेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे, जो कि ये वायरल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में। तो आप कहेंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, जो कि आपका इकोनॉमिक्स पर हो जाएगा, सोशियोलॉजी पर हो जाएगा, या सिविल्स पे हो जाएगा। जो भी आप कहेंगे सभी पर हम बनाएंगे, बस आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप में भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सभी जो आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण है। 13 नंबर जो आपका प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। यानी जो श्वेत क्रांति है संबंधित है, ये किससे है? ए आपका मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, बी दुग्ध उत्पादन से, सी चावल उत्पादन से, या डी रबड़ उत्पादन से। तो 13 का आपका आंसर बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार, यानी जो आपका प्रश्न नंबर जो है कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? तो आपका इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, हमें बताइएगा। देखिए, 4 विकल्प है आपके ऑप्शन में। सेम इसी प्रकार से भी आपको पता होगा, यदि आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा 4 विकल्प के थ्रू आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होते हैं बेसिकली। उनमें से बस आपका एक ही राइट आंसर होता है, 3 जो होता है गलत होता है, याद रखिएगा। तो उनमें से 14 का आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं 15 नंबर आपका प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका में चाय की बागानों, यानी जो भारत और श्रीलंका है, चाय के बागानों को विकसित किया, यानी चाय का जो बागान है इसमें विकसित किया। ए आपका फ्रांस वासियों ने, बी स्पेन वासियों ने, या सी ब्रिटेन वासियों ने, या डी अमेरिका वासियों ने। 4 विकल्प के थ्रू आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी में आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। तो ये शायद आपका 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर यहीं से आपका जज कर लेता है कि किस प्रकार से आपने कॉपी को लिखा होगा जियोग्राफी का। तो आपको तैयारी जो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हम तैयारी आपकी ज़बरदस्त करा रहे हैं। यदि आप हमारे नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि हम तैयारी जो है आपकी बहुत ही बेटर करा रहे हैं। आप यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको हमारे चैनल पर वीडियोज मिल जाएगी, चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे। तो उनमें से आपका 15 का सी हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका के चाय बागानों को विकसित किया है। 16 नंबर आपका प्रश्न है, शक्कर बनाना करघो, यानी देखिए 16 जो प्रश्न है आपका, शक्कर बनाना, करघो पर वस्त्र तैयार करना, तेल निकालना और धान कूटना किस उद्योग उदाहरण है? तो 4 विकल्प इनमें से देख सकते हैं। 16 नंबर जो आपका प्रश्न है, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, कुटीर, जो कुटीर उद्योग है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया। 17 प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था
में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व का होता है, यानी जो इनमें से कौन सी एक अर्थव्यवस्था जो है कि उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? ए आपका पूंजीवादी हो जाएगा, बी मिश्रित, सी समाजवाद या डी कोई भी नहीं। तो इनमें से 17 का आपका ए हो जाए, पूंजीवादी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार यानी निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो 18 जो आपका प्रश्न है, आप इसको प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद में इसके विकल्प की ओर आप जाइएगा। 4 विकल्प है, सेम आप देख सकते हैं, चारों में से जो आपको लगे सही उत्तर है, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो इनमें से यदि आप जितना ज़्यादा आप इस प्रकार से आप टेस्ट के रूप में भी इस प्रश्न को ले सकते हैं, क्योंकि पूरे बुक से रिलेटेड है। यदि आपने पढ़ा होगा, तैयारी आपकी हुई होगी, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। नहीं हुए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम और भी आपकी तैयारी को बेटर बनाएंगे। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए। 18 नंबर जो आपका प्रश्न, इनमें से आपका सी हो जाएगा, आधारभूत उद्योग इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीयक यानी निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ए है आपका अध्यापक, बी डॉक्टर, सी वकील या डी ये सभी। तो निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी अध्यापक भी है, डॉक्टर भी है और वकील भी हो जाएगा। इनमें से डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 20 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है? यानी जो इनमें से 4 विकल्प है, ए है आपका रेडियो व दूरदर्शन, बी समाचार पत्र, सी इंटरनेट या डी ये सभी। तो निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है? तो 20 का आपका डी हो जाएगा, यानी ये तीनों आपका हो जाएगा सही उत्तर। यानी रेडियो भी है आपका दूर यानी समाचार पहुंचाने का माध्यम, समाचार पत्र भी है, सॉरी निम्न में से जो दूर संचार का है यानी इंटरनेट भी है। तो ये आपका इनमें से डी हो जाएगा सही उत्तर 20 प्रश्न का। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में यानी निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यानी यहाँ पर नहीं बात हो रही जो कि द्वितीयक सेक्टर की क्रियाकलाप है। तो इनमें से आपका 21 का सी हो जाएगा, मछली पकड़ना द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर जो आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है। वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। 22 नंबर जो प्रश्न है आपका, इग्लू का निर्माण कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आपने 22 नंबर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो आप अभी दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए तो इग्लू का निर्माण कहाँ किया जाता है, बेसिकली इनमें से आपको बताना है। ए आपका चीन के लोएस क्षेत्र में, बी अफ्रीका की सवाना प्रदेश में, सी ध्रुवीय क्षेत्र में या डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका सी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं किस प्रकार से है। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, थोड़ा ही बड़ा छोटा हो जाता है। 23 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है? जो ग्रामीण बस्तियां इसकी मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है, ये आपका प्राथमिक हो जाएगा, बी तृतीयक हो जाएगा, सी द्वितीयक या डी चतुर्थ। तो इनमें से आपका 23 का सही उत्तर हो जाएगा सर, ए हो जाएगा प्राथमिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर आपका प्रश्न है जियोग्राफी का, बेसिकली भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी जो भारत की पहली जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, बेसिकली ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास, 4 विकल्प में से जो बताइएगा। यदि आपको सही उत्तर पता है तो बता दीजिएगा, नहीं पता है तो देखिए इनमें से आपका बी हो जाएगा। 1872 में जो है पहली भारत की जनगणना हुई थी कि जो हमारे इंडिया या हमारे भारत में जो लोग रहते हैं वो कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 1872 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर आपका प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी जो 25 नंबर आपका प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? ए आपका मेघालय में, बी मिजोरम राज्य में, सी आपका हो जाएगा सिक्किम में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व जो चारों राज्यों में से पाया जाता है, किस में पाया जाता है? 25 का आपका सी हो जाएगा, सॉरी 25 का आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यानी जो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जो जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है? आपके पास 4 विकल्प है, इनमें से 26 का जो बी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, जो जनसंख्या का घनत्व जो अधिक पाया जाता है।
चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर आपका प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है वो सर्वाधिक है। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा भी आपका प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि छोटा ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मैं बता दूं बोर्ड एग्जाम में जो होता है आपका कभी कभी बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो इसमें से 27 का आपका हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि नगरीय जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं, 28 नंबर आपका प्रश्न है, मलिन बस्तियां सर्वाधिक है, यानी जो मलिन बस्तियां हैं ये सर्वाधिक है कहाँ पर है। ए आपका महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी तमिलनाडु में, या डी केरल में। तो 28 का आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो मलिन बस्तियां हैं सर्वाधिक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, 29 नंबर आपका जियोग्राफी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी दे रहे हैं और तैयारी को जो बहुत ही बेटर बना रहे हैं। और आपको भी तैयारी के लिए मेहनत, यदि आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मेहनत को सफल बनाने के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपकी वीडियो जो रेगुलर अपलोड हो रही है आप भी देख सकते हैं। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से आपका जो निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में, देखिए 29 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश है वो सर्वाधिक है। तो 29 का इनमें से आपका ए हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूहन में इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास में पढ़ रहे हो। देखिए प्रश्न जो 30 है आपका, 30वां नंबर जो प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि जो है वो उच्चतम है। चार विकल्प है आपके पास, चारों में से सही उत्तर को हमें बताइएगा। इनमें से आपका 30 का आपका सी हो जाएगा, जो है केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, 30 नंबर भी हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। 31 नंबर आपका प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात जो है वो निम्नतम है। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है, देखिए भारत की बात हो रही है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक 0.6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है। ए आपका गुजरात हो जाएगा, बी हरियाणा, सी पंजाब, या डी हिमाचल प्रदेश। तो 31 का आपका बी हो जाएगा, हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग उधर जो दुर्ग नगर है इसका उदाहरण है। ए आपका आगरा, बी हैदराबाद, सी जयपुर, या डी ये सभी। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 का डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगी। यानी आगरा भी हो जाएगा, हैदराबाद भी हो जाएगा, और जयपुर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर आपका प्रश्न है जियोग्राफी का कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक पर्यटन नगर है। यानी इन चारों नगरों में से कौन सा एक पर्यटन नगर है ये आपको बताना है। तो 33 का आपका बी हो जाएगा, पंचमढ़ी, जो निम्नलिखित में से पर्यटन नगर है, यानी लोग आते हैं वहाँ पर पंचमढ़ी में। तो सबसे ज़्यादा ये 33 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा सही उत्तर। 34 नंबर आपका जियोग्राफी का प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो मैं बता रहा हूँ बार बार बिना हिचकिचाए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर आता है, और इस प्रकार से आप एक टेस्ट के रूप में भी इस प्रश्न को ले सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका प्रश्न सही गया यदि आपने तैयारी की थी इनमें से, यानी जो आपका जो ये प्रश्न है कितना आपका सही गया, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ए आपका अजीव संसाधन, बी अनवकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन, या डी चक्रीय संसाधन। तो इनमें से 34 का डी हो जाएगा, चक्रीय संसाधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक संसाधन है। ए आपका वायु हो जाएगा, बी लोहा, सी सोना, या डी वनस्पति। तो इनमें से आपका जो 35 है इनमें से डी हो जाएगा, कौन सा, वनस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये कुछ 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित था, और बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि जियोग्राफी जो क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो था। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बताइएगा वीडियो की आपका किस प्रकार से क्वेश्चन जो था किस प्रकार से गया, कितने को आपका आंसर आता है, हमें कमेंट में बिना हिचकिचाए बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।